बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं रेसिपी दे रही हूँ मटन यखनी पुलाव की, जो कि वाइट होता है। ये दिल्ली वालों का एक ख़ास मशहूर ट्रेडिशनल पुलाव है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इसकी रेसिपी दे दूँ। अक्सर आपने पुलाव देखे होंगे कि वो ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन ये जो ओरिजिनल दिल्ली वालों का जो ये मटन या बीफ पुलाव कहते हैं होता है, ये वाइट कलर का होता है। तो चलिए आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 किलो गोश्त। ये मैंने बकरे का गोश्त लिया है, जो कि मैंने सीने का लिया है। यहाँ पर मैंने सौंफ 1 टेबल स्पून, और ये मैंने ली है दालचीनी 1 टेबल स्पून। पिसा हुआ धनिया मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। 3 से 4 मैंने लिए हैं तेज़पात के पत्ते। तो व्यूअर्स, अक्सर हम लोग जो धनिया होता है वो साबुत डालना पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ मैंने पिसा हुआ लिया है। यहाँ मैंने लिए हैं 3 टेबल स्पून पिसे हुए अदरक लहसुन के। तो जी व्यूअर्स, और ये मैंने लिया है एक पूरा का पूरा बड़ा सा प्याज, यानी कि एक प्याज मैंने ली है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर नमक मैं यखनी के मुताबिक डाल रही हूँ, यानी 1.5 किलो गोश्त के मुताबिक मैं डाल रही हूँ 3 टीस्पून्स। तो आप हस्बे ज़ायका नमक ले सकते हैं। यहाँ मैंने देखें ढक के रख दिया है तेज़ आंच पर गोश्त। जब इस तरह से गोश्त पकना शुरू हो जाए तो फिर आप इसको इस तरह से हिलाएं और देखें, चेक करें, ना तो पानी ज़्यादा हो ना कम। बस आप चेक कर लें कि आपको कितनी देर के लिए गोश्त गलाना है। बाज़ गोश्त जल्दी गल जाता है, बाज़ गोश्त जो है वो देर से गलता है। तो ये देखें, ये अब मैं रख रही हूँ हल्की आंच पर तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो आप कुकर में भी पका सकते हैं। तो जी ये देखें 1 घंटा हो गया है और इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। खूब अच्छे से मज़ेदार सी यखनी निकल चुकी है। और ये देखें, मैंने साबुत धनिया इसलिए नहीं डाला था कि अक्सर बहुत ज़्यादा जो है हमें छानना पड़ जाता है, तो मैंने कोशिश की कि मैं पिसा हुआ ही मसाला लूँ। तो देखें, अब मैं 1.5 किलो गोश्त के हिसाब से लूँगी 1 किलो चावल। तो ये मैंने मुग़ल स्पेशल चावल ले लिए हैं, जो कि मैंने 1 किलो लिए हैं। इनको मैं भिगोकर धोकर रखूँगी, तकरीबन 15 मिनट के लिए भिगोंगी। तो यहाँ पर जब तक चावल भीगें, मैंने 3 अदद बारीक बारीक प्याज काट के डाल ली थी। 3 मीडियम मैंने प्याज ले ली थी, उनको मैंने बारीक बारीक लच्छों में काट लिया। और मैंने लिया है 3 सर्विंग स्पून्स ऑयल का। तो देखें व्यूअर्स, प्याज को मैं अब निकाल लूँगी। ऑयल मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं लिया कि क्योंकि गोश्त चिकना है, चर्बी वाला है, तो इस वजह से मैंने ऑयल थोड़ा सा कम लिया है। तो यहाँ देखें, आपने सारी की सारी प्याज निकाल लेनी है। अगर आप प्याज नहीं निकालेंगे तो ये गोश्त का हम पुलाव बना रहे हैं, जो कि वाइट चावल होते हैं इसके ट्रेडिशनल, वो ब्राउन हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने प्याज सारी निकाल ली है। प्याज ज़्यादा ब्राउन जो होती है वो चावलों को बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देती है। तो ये देखिए, अब मैंने 1 टेबल स्पून लौंग के डाले हैं, 1 टेबल स्पून ज़ीरे का डाला है। अब मैं कड़कड़ा रही हूँ 3 टेबल स्पून। अब मैं मज़ीद डालूँगी अदरक लहसुन के पिसे हुए। पहले हमने कच्चा अदरक लहसुन डाला यखनी के अंदर, अब हम फ्राई लहसुन करेंगे। इसकी एक अलग खुशबू होती है और यखनी वाले लहसुन की एक अलग खुशबू होती है अदरक लहसुन की। तो जी जब खूब अच्छे से अदरक लहसुन फ्राई हो गया, तो अब देखें मैं सारे का सारा गोश्त डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए ऑयल के अंदर। तो आपने बिल्कुल इस तरह की छलनी नुमा चमचे की मदद से गोश्त को निकाल लेना है और ख़ूब अच्छे से आपको करना है फ्राई। यहाँ पर आप देखें, मैं दोबारा से अब ऐड करूँगी नमक, जो कि मैं 2 से 3 लूँगी चमचे चाय के, यानी कि टीस्पून लिए हैं मैंने हस्बे ज़ायका, जो कि चावलों को कवर करेंगे। और ये देखें, इस तरह से जो है छलनी नुमा चमचे के अंदर इस तरह से सारी की सारी सौंफ जो है वो छन कर आ गई है। मैंने यखनी बिल्कुल साफ़ कर ली है। और ये देखें, और सारा का सारा गोश्त आपने निकाल के खूब इस तरह से फ्राई कर लेना है। 3 मैंने डाले थे टीस्पून यखनी में नमक के, और अब मैं इसके अंदर मैंने और डाले हैं जो कि चावलों के को कवर करेंगे, यानी चावलों के लिए मैंने डाले हैं 3 टीस्पून। तो ये देखें, बहुत अच्छा सा ये देखें उबाल आ गया है। जब खूब अच्छे से उबाल आ जाए, खूब तेज़ आंच पर आप पकाएं यखनी को। जब खूब अच्छे से यखनी पकना शुरू हो जाए तो 15 से 20 मिनट के लिए भीगे हुए चावल आप शामिल कर दें यखनी के अंदर। अब आप आइडिया के मुताबिक पानी देख लें कि पानी चावलों की सतह से तकरीबन आधी उंगली ऊपर होना चाहिए।
इस तरह से बिल्कुल आप हिलाकर आइडिया कर लें और खूब तेज़ आंच पर ढक कर पतीले को पकाएं। आंच बहुत आप तेज़ रखें। अब आप थोड़ी देर बाद यानी 5 मिनट बाद आप देखें कि इस तरह से पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा, यानी चावलों ने खूब पानी पी लिया है। और ये देखें क्या ज़बरदस्त से चावल दम होने के लिए रेडी हैं। बिल्कुल आपको इस पोजीशन पर यानी इतने पानी के अंदर आपको हल्की आंच पर चावल आपको दम देने हैं। तो ये देखें अब आप ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर दम दे दें। चाहें तो आप किसी मोटे तवे पर भी पतीली को रख सकते हैं अगर पतीली का पेंदा जो है हल्का है। तो ये देखें तकरीबन मैंने 15 से 20 मिनट के लिए चावलों को दम दिया था। और ये देखें हल्की आंच पे चावल इस तरह से देखें फूल कर आए हैं। खूब गर्मा गर्म खुशबूदार सफ़ेद यखनी पुलाव रेडी है, जो कि दिल्ली वालों का ओरिजिनल सफ़ेद पुलाव है। अक्सर पुलाव जो है वो ब्राउन कलर का होता है, लेकिन ये वाइट कलर का पुलाव है। तो आप इसको ईद पर भी बना सकते हैं, और अब क्योंकि आजकल रमज़ान चल रहे हैं तो आप अफ्तारी पर या आप जब किसी मेहमानों को बुलाएं अफ्तारी पर तो आप ये पुलाव बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अच्छा, ये जो मैंने प्याज निकाली थी ये अब आपको सारी की सारी पुलाव के ऊपर इस तरह से डाल देनी है और थोड़ी सी देर के लिए आप हल्की आंच पर रखें। यानी अभी इस पतीले की हल्की आंच है, मैंने आंच जो है वो बंद नहीं की, यानी चूल्हा बंद नहीं किया है। तो अब मैं प्याज को ऊपर डाल रही हूँ ताकि प्याज का भी थोड़ा बहुत अर्क खुशबू चावलों के अंदर शामिल हो जाए। तो व्यूअर्स देखें कितना ज़बरदस्त सा पुलाव झटपट रेडी हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पुलाव अच्छा लगा होगा। इस पुलाव को ज़रूर इस ईद पर आप ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।